नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को परंपरागत जीके में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के टॉपिक को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यह मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे? तो ये थे एलेनोर रूजवेल्ट। कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। इनके बारे में देख लेते हैं। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR को अपनाया था। इनका मुख्य उद्देश्य मानव के अधिकारों तथा स्त्री पुरुष के समानता के अधिकारों से संबंधित है। विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे? तो ये थे घाना से। किस देश से? घाना से। इनके बारे में और देख लेते हैं। तो कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव 1997 से 2006 थे। ये मूल रूप से घाना के निवासी थे। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए वर्ष 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में वर्ष 2018 में स्विट्जरलैंड में हुआ। अगला है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वह है दी हेग में। कहाँ पे है? दी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है, जिसका संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक मात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193। इसमें वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के जोनान डोनाग हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अमेरिका के जोआन डोनाग हैं। कौन है? जोनान डोआंग। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। तो अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पे चुना गया है? तो कितने बार? तो 8 बार अभी तक। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार का कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश से एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी, जिसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है सदस्य, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ध्यातव्य है कि भारत वर्ष 1950 से वर्ष 2020 तक 8 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप के तौर पे निर्वाचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसमें, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबन हो गया था। कौन था वो? तो वह था न्यायशीता परिषद। क्या था? न्यायशीता परिषद। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यायशीता परिषद को 1945 में स्थापना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत रखे गए ट्रस्ट टेरिटरीज के प्रशासन की निगरानी का कार्य सौंपा। न्यायशीता परिषद को 1 नवंबर 1994 को पलाऊ की स्वतंत्रता के 1 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र के अंतिम शेष ट्रस्ट क्षेत्र में अपने कार्यों को निलंबित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला जो है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो आपका सही हो जाएगा यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ये भी सही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। कार्यकाल इनका 9 वर्ष का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के में 15 न्यायाधीश हैं, भी आपका सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो कौन सा न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है? वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसमें 6 प्रधान अंग हैं, जिसमें देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र
परिषद, ये भी मुख्यालय में न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यही जो है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह द हेग नीदरलैंड में है। अब महासभा जो है ये भी न्यूयॉर्क में है, और सुरक्षा परिषद ये भी आपका न्यूयॉर्क में है। अगर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रमंडल जो है इसका स्थापना हुआ था 1926 में। या मुख्यालय कहाँ पे है, तो लंदन में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो स्थापना हुआ था 1948 में, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा। अब विश्व बैंक का स्थापना हुआ 1944 में, और मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो वह थी 51। कितनी सदस्य संख्या थी, वह थी 51। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सदस्यों की संख्या जो 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। बाद में 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड एक 51वां संस्थापक देश बना था। तो 15 अक्टूबर 1945 तक कितने देश टोटल हो गए थे, 51 देश हो गए थे। ठीक, इसके बारे में और आगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है, तो संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं है, तो आपका जर्मनी नहीं है। कौन नहीं है, जर्मनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिपत्र पे 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई, जिसमें जर्मनी शामिल नहीं था। जर्मनी 1973 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। कब बना था, तो 1973 में। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन इसमें 25 अप्रैल 1945 को देशों की सरकारों ने इस सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया। तो कितने देशों ने, तो 50 देशों ने। कितने, 50 देशों ने। कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है, तो वह है आपका यूएनओडीसी। कौन है, यूएनओडीसी है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ड्रग एंड अपराध कार्यालय, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यह है आपका यूएनओडीसी। इसकी इस स्थापना जो है 1977 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारक और आपराधिक न्याय विभाग के संयोजन द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र और अपराध कार्यालय किया गया। क्या किया गया, नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र और अपराध कार्यालय किया गया। इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है, डक्स वाला। ठीक है। अगर देखते हैं भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, कितने संगठन जो हैं संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं भारत में, वो हैं टोटल 26। कितने हैं, 26। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन कार्यरत हैं। इसमें प्रमुख देख लेते हैं। तो ए है FAO। कौन हो जाएगा, FAO हो जाएगा। UNDP हो जाएगा। UN वुमेन हो जाएगा। ILO हो जाएगा। फिर हो जाएगा UNHCR हो जाएगा। WHO हो जाएगा। IMF हो जाएगा और यूनिसेफ हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, तो जो पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करता है वो कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाली संस्था है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जून 1972 में की गई थी। कब की थी, तो जून 1972 में की गई थी। इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, तो नैरोबी केन्या में है यूएनईपी का मुख्यालय। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। तो FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है। FAO जो है एक एजेंसी है जो यूएन की तरफ से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है FAO है ना, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र संगठन यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है तथा उसी के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। तो खाद्य वाला कहाँ पे है? रोम, इटली में हो जाएगा। इसका पूरा नाम एफ करेंगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शार्ट में FAO कहते हैं, और मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो रोम, इटली में हो जाएगा। इस संस्था का मुख्य कार्य जो है विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर को सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है। अगला, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो किसने किया यूनाइटेड नेशन का पहली बार इस्तेमाल? हुए थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। इनके बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रीय राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो वह है यूएनओ का। किसका? यूएनओ का हो जाएगा। यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब है? तो यूएन चार्टर का स्थापना दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को। कब है? 24 अक्टूबर 1945 को है। यूएन का 193वां देश किसे चयनित किया गया है? तो वह है दक्षिणी सूडान। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान को यूएन के 193वें देश के रूप में सदस्य देश के रूप में 2011 में चुना गया। कब चुना गया था? तो 2011 में चुना गया। तो कौन सा देश है? तो दक्षिणी सूडान है। यूएन का 193वां देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था तो वह था यूएसए। कौन था? यूएसए था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में मित्र राष्ट्रों का सदस्य था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। मित्र राष्ट्र में ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है, सोवियत यूनियन है, और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। कौन है? जर्मनी, जापान और इटली। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1945 में। कब शामिल हुआ था? तो 1945 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा, प्रन्यास परिषद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा एवं सचिवालय। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश था। अगला, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो क्या एक अंग नहीं है? वो हो जाएगा राज्य परिषद, नहीं हो जाएगा। बाकी महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद तीनों अंग हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं, कितने हैं टोटल? तो 6 हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हो जाएंगे। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो 6 में से कौन सा एक है? तो वह है चीनी। कौन सा हो जाएगा? चीनी। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं निम्न हैं। इसमें अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी और स्पेनिश है। लेकिन इनमें से केवल 2 भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच को संयुक्त राष्ट्र की संचालन का कार्यकारी भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो वह है कनाडा हो जाएगा। इसमें कनाडा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। संयुक्त परिषद सुरक्षा राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन 5 अस्थायी सदस्यों को या 5 अस्थायी राष्ट्रों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसका तात्पर्य यह है कि 5 अस्थायी सदस्यों में से 4 सदस्य कोई प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं और कोई एक नहीं कराना चाहता है, तो वह अपने वीटो पावर प्रयोग कर प्रस्ताव को पारित करने से रोक सकता है। अगला है, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो किस संगठन का अंग? वो है यूनेस्को का। यूनेस्को का हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग शैक्षणिक नीति, योजना और प्रबंधन का समर्थन करने वाला संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में यूनेस्को के अभिन्न अंग के रूप में पेरिस में हुई थी। IIEP का उद्देश्य जो है सदस्य देशों की क्षमता को मजबूत करना है तथा यह सदस्य देशों को उनकी शैक्षणिक प्रणाली का प्रबंधन करने और शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO की स्थापना या यूनिडो जिसे कहते हैं स्थापना हेतु वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। किस वर्ष में? तो 1966 में। कब? 1966 में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
UNIDO की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया। यह यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी से निपटने, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरण स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। 2019 तक 170 देश यूनिडो के सदस्य हैं। कितने देश हैं? तो 170 देश हैं। इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। विकास संगठन का, औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 2003 को। कब? 24 दिसंबर 2003 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग IHRC एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। इसका स्थापना 24 दिसंबर 2003 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य IHRC का भी सदस्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों को समाप्त करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की निष्पक्ष जांच करने इत्यादि के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसके अंतर्गत नहीं। तो इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसके अंतर्गत आता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी आता है, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो FAO का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में। कहाँ पे है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? रोम, इटली में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पे है? तो प्रमुख न्यायिक अंग जो है वह है आपका दी हेग में। कहाँ पे है? दी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका स्थापना जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया था। यह द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका प्रत्येक का कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष होता है और इनका चुनाव जो है महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 9 वर्षों के लिए। कितने? 9 वर्षों के लिए किए जाते हैं। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के जो पहले महासचिव थे ये थे त्रिद्वैली। क्या थे? त्रिद्वैली थे। इनके बारे में और देख लेते हैं। तो त्रिद्वैली जो है संबंधित देश इनका था नॉर्वे था। कब थे कार्यकाल इनका? 1946 से 1952 तक थे। उसके बाद आए थे डेग हैमरशोल्ड जो स्वीडन के थे और 1953 से 1961 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद यू थाट आए जो म्यांमार के थे और उनका कार्यकाल 1961 से 1971। फिर कुर्त बाल्दीहिम जो ऑस्ट्रिया के थे और इनका 1972 से 1981। फिर जोवियर पेरेज जो है पेरू के हैं 1982 से 1991। और उसके बाद है वुर्तस घाली जो है मिस्र के हैं और 1992 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। अब कोफी अन्नान जो है घाना के हैं और इनका कार्यकाल 1997 से 2006 तक रहा। उसके बाद वान की मून आज जो दक्षिण कोरिया के हैं और इनका 2007 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। और अभी जो है वर्तमान में है ये हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये पुर्तगाल के हैं, जनवरी 2017 से अभी तक हैं। ठीक है। अगला है 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो यूएनओ के सचिव कौन थे? तो कोफी अन्नान थे। कौन थे? कोफी अन्नान थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो कौन थे? तो बुतरस घाली। कौन थे? बुतरस घाली थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वर्ल्ड हैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो किस देश के भूतपूर्व? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो पुर्तगाल से। किस देश से हो जाएंगे? पुर्तगाल से। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? वे थे दक्षिण कोरिया के। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। अगला है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के संबंधित थे? तो किस देश से थे? तो ये थे नॉर्वे से। कहाँ से? नॉर्वे से। अगला कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1968 से लागू की गई थी? तो कौन सा है? वह है अप्रसार संधि। कौन हो जाएगा? अप्रसार संधि हो जाएगा। परमाणु हथियारों का अप्रसार संधि यानी NPT 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पे 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई। इसमें 1970 में लागू कर दिया गया है। NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना है, परमाणु निशस्त्रीकरण और सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
इसमें नोट में देख लेते हैं। तो नोट में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत का तर्क है कि यह संधि सिर्फ 5 शक्तियों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को परमाणु क्षमता का एक अधिकार प्रदान करती है, इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो यह सितंबर में। कब करता है? सितंबर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। इनमें कुल 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा का नियमित अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को में अंगीकृत किया। किस चार्टर को अंगीकृत किया? तो वह था दिसंबर 1974 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 12 दिसंबर 1974 को राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर को अपनाया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNHC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हो जाएगा। UNHC की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNHC के 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है तथा इसके 10 अस्थायी सदस्य जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत को जनवरी 2021 में UNHC के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वह है आपका जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान इसमें हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNHC के अस्थायी सदस्य के कार्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित करते हैं? तो अस्थायी जो सदस्य होते हैं वह 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं तो क्या है? तो 5 अस्थायी और 2 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य कौन सा हो जाएगा? तो है फ्रांस। कौन सा देश हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो हो जाएंगे 10। कितने हैं? तो ये हो जाएगा 10। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने की नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? किसका कथन है? यह है डैक हैमरस्काल्ड का कथन है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति के स्वर्ग में ले जाने की नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया था। यह कथन डैक हैमरस्काल्ड का है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1953 से 1963 तक था। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए किया जाता है। कि किसने कहा था? तो ये कहे थे डैक हैमरस्काल्ड ने। किसने कहा था? तो डैक हैमरस्काल्ड ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। कितने देशों के? तो टोटल 51 देशों। कितने? 51 देशों के। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों के हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना जो है राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। 24 अक्टूबर कब की गई थी? 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। UN का कौन सा निकाय जो है प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है वो है UNFPA। कौन है? UNFPA हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसका मिशन एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ प्रत्येक गर्भावस्था मनचाही हो। गर्भावस्था जो है मनचाही हो, हर प्रसव सुरक्षित और हर युवा की प्रतिभा पूर्ण रूप से विकसित हो। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि माता पिता के स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से अपने बच्चों की संख्या और अंतर निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। अगला है UNO का मुख्यालय स्थित है। तो UNO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हो जाएगा?
तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इनके बारे में देख लेते हैं। तो यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं और इस समय इसमें 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है वह टोक्यो जापान में स्थित है। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 1975 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय मानव विकास, कल्याण और मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका मुख्यालय जो है टोक्यो जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जापान में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। तो कौन सा हो जाएगा? WHO। कौन हो जाएगा? WHO। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्य विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करता है। वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य हैं। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब मनाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? वो है प्रतियोगिता का आधार जो है यह उपभोक्ता अधिकार नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूएन कंज्यूमर बिल परिभाषित उपभोक्ता अधिकार में प्रतियोगिता का अधिकार शामिल नहीं है। जॉन एफ कैनेडी ने इस बिल में 8 अधिकारों की बात की गई है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य वातावरण का अधिकार, चयन करने का अधिकार होता है, सुरक्षा का अधिकार आदि हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया। कब मनाया था? 15 मार्च को मनाया है। और आपका है यूनिस्टार या UNITR के लिए पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यह है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण शाखा है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारतीय राजनयिक निखिल सेठ को इसका प्रमुख बनाया गया है। इन्होंने आयरलैंड की निवासी सैली फेगन वाइल्स का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? तो आयरलैंड की निवासी हैं सैली फेगन वाइल्स का स्थान लिया। उसके बाद आगे है 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? तो 8वें का क्या नाम है? तो वे हैं बान की मून। कौन हो जाएंगे? बान की मून। 8वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक था। इनके पूर्व ये दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। इनका कार्यभार 1 जनवरी 2017 को ग्रहण किया। कब किए थे? तो 1 जनवरी 2017 को। संयुक्त राष्ट्र पोर्टल डाक प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट एक डाक टिकट जारी किया है? तो कौन सी शख्सियत हैं? तो वह हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगे, चाहे सुब्बुलक्ष्मी भी कहते हैं इनको। इनके बारे में देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र या यूएन ने भारत के कर्नाटक संगीत के कलाकार दिवंगत एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के सम्मान में उनकी 100वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी की जिसकी कीमत 79 रुपया है। कितना? $1.2 या 79 रुपये हैं। वह यूएन में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय तथा भारत रत्न से सम्मानित महिला संगीतकार थी। अगला क्वेश्चन है जिनेवा सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिनको किस देश के भविष्य को तय करने के लिए आयोजित किया गया था? तो कौन हो जाएगा? सीरिया। क्या हो जाएगा? सीरिया। अगला जिनेवा सेकेंड सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको सीरिया देश का भविष्य तय करने तो आयोजित किया गया था। यह फरवरी 2014 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा और मैट्रिक्स शहर में संपन्न हुआ था। अगला जो है आपका इसमें हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित? संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या जो है 193। कितनी है? 193 है। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने US सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
के रूप में भी काम किया। वो हैं विलियम हावर्ड टाफ्ट। कौन है? विलियम हावर्ड टाफ्ट है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो विलियम हावर्ड टाफ्ट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के नेता थे। वे 1909 से 1913 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे और 1921 से 30 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में इनकी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्रित है। केंद्रित किसके लिए केंद्रित है? तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान के लिए। तो क्या हो जाएगा? वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान के लिए कौन सा केंद्रित है? अब तो वह है यूएनडीपी। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचा के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएनडीपी की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 में। ठीक, अब वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो अचीम स्टेनर है। कौन है? अचीम स्टेनर हो जाएंगे। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, वह है यूएन। कौन हो जाएगा? यूएन। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। अगला, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पे की गई है? तो किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पे की गई है? वह संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशन के रूप में की गई है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद हुई। वर्ष 1919 में वर्षीय की संधि के तहत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना व शांति और सुरक्षा प्रदान करना है, परंतु यह अपने उद्देश्य में विफल रही और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इसे स्थगित कर दिया गया। वर्ष 1945 में विश्व शांति और सुरक्षा के इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए? तो कौन सा स्थान है? वह है रोम। कौन सा हो जाएगा? रोम। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्प में से संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय मुख्यालय रोम में नहीं खोले गए हैं, जबकि जिनेवा, नैरोबी और वियना में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्रीय मुख्यालय खोले गए हैं। अगला है, यूएन के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? और थी विजय लक्ष्मी पंडित। यूएन की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की राजनीतिक इतिहास में विजय लक्ष्मी पंडित का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह भारत की पहली महिला मंत्री तथा 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके साथ विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसमें है WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति में निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज एलायंस के साथ साझेदारी की है? तो है ट्रांसफैट के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति में ट्रांसफैट यानी वसा को खत्म करने के लिए रिप्लेस इट्स स्ट्रेटजी मई 2018 में WHO रिप्लेस, रिव्यू, प्रमोट, लेगिस्लेट, एसेस, क्रिएट और इन्फोर्स के तहत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय गठबंधन IFBA इंटरनेशनल फूड एंड बीवरेज एलायंस के साथ साझेदारी की है। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो स्वास्थ्य संगठन में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वियना, ऑस्ट्रिया में है। और यूनेडो का मुख्यालय वियना में स्थित है। यूनेडो का मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया गया है? तो वह है
ग्लेको स्मिथ क्लाइन कौन है? ग्लेको स्मिथ है क्लाइन। इसके बारे में देख लेते हैं आगे। तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन RTSS है या मोस्क्यूरिक्स बॉन्ड नाम से भी जाना जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। मॉस्क्यूरिक्स का टीका जो है ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लेको स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, भारत में किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया? तो कब? तो 2014 में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश से घोषित किया गया। कब किया गया? तो पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया? तो 2014 में भारत को। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन इसमें है, इनमें से कौन सी विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था तो व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। क्या था? व्यापार एवं शुल्क पे सामान्य करार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता GATT मतलब गेट कह सकते हैं की शुरुआत 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। यह विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है। गेट 1 जनवरी 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन बन गया है, जब तक कि 1995 में WTO की स्थापना नहीं हुई थी। WTO विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य देश। कितने? 164 देश। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। आगे देखते हैं। तो गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स है। 1 जनवरी 1948 से यह प्रभावित हुआ था। कब से? 1 जनवरी 1948 से। यह महत्वपूर्ण विनियमों को संरक्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने, कोटा, टैरिफ और सब्सिडी को कम करने के लिए एक कानूनी समझौता था। 12 दिसंबर 1995 को गेट का अस्तित्व समाप्त कर 1 जनवरी 1996 को इसका स्थान विश्व व्यापार संगठन WTO ने ले लिया। अगला है, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है? तो गेट का उत्तराधिकारी संगठन क्या हो जाएगा? WTO। कौन हो जाएगा? WTO। विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन में। विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित है। यह विश्व पर्यटन संगठन UNWTO विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। विश्व पर्यटक दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। यह नहीं होगा, उसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है WTO का। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देश के मध्य व्यापार के नियमों का विनियमन WTO के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद सभा इसकी शीर्ष निर्णायक सभा है। फरवरी 2021 में नाइजीरिया के नंगोजी ओकोजी इवोला को WTO का महानिदेशक 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। 7वीं है ये। अगला है, विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो किसके लिए? तो वैश्विक व्यापार के लिए। तो WTO जो है विश्व व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य नियमों को नियमित करता है। अगला, जुलाई 2016 के बाद विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य हैं। कितने हैं? 164। कितने सदस्य हैं? 164 हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO का संवर्धन करता है। कौन करता है? तो बहुपार्श्विक व्यापार। कौन सा? बहुपार्श्विक व्यापार हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के संगठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? WTO। कौन हो जाएगा? WTO हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ है का मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को किया गया। कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। यूनिसेफ का इसका पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। ठीक, पहले से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपदाकालीन कोष कहा जाता था। यूनिसेफ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तबाह हुए देशों के बच्चों और महिलाओं के
आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में इसके दायरे को विकासशील देशों में बच्चों की, महिलाओं और दीर्घकालीन जरूरतों की पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया। यूनिसेफ को वर्ष 1965 में शांति का नोबेल का शांति पुरस्कार और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियन अवार्ड मिला था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो कौन सी एजेंसी थी? तो यूनिसेफ। कौन सी? यूनिसेफ हो जाएगा। अगला जो है आपका टॉपिक वो है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका गठन 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में स्थित है। पेरिस के फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के कितने देश हैं? 193 देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। कितने? 193 सदस्य देश हैं और 11 क्या हैं? सहयोगी सदस्य हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो वह है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उसके समावेश के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करना है। तो हो जाएगा सांची का स्तूप जो है 1988 में। यही आपका गलत हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में प्रमुख विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा स्वीकृत हैं। इसमें कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आगरा का किला। क्या है? आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है और इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1983 में। कब? 1983 में। लाल किला जो है दिल्ली में है, इसको 2007 में किया गया था। सांची का बौद्ध स्तूप है मध्य प्रदेश में 1989 में। तो सांची का बौद्ध स्तूप 1989 में। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में, इसे 1986 में। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश में 1983 में। तो 1983 में आपका आगरा का किला हो जाएगा, ताजमहल भी हो जाएगा। 1983 में हो गया। और बोधि मंदिर जो है बोध गया बिहार को 2002 में। भीमबेटका की गुफा हो जाएगी मध्य प्रदेश में 2003 में। और चोल मंदिर तमिलनाडु का 1987 में। कब? 1987 में हो जाएगा। और उसके बाद सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा का है 1984 में। तो सूर्य मंदिर 1984 में। जंतर मंदिर जो है राजस्थान का है, यह 2010 में। अगला है 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो कौन सा तो है हृदय। कौन सा है योजना? हृदय हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार की शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन योजना हृदय की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की थी। इस योजना का लक्ष्य जो है देश भर में मौजूदा ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, पुनरुद्धार आदि करना है। इस योजना के तहत 12 शहरों का चयन किया गया है। इसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, पुरी, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, काशी, वेल्लनी और वारंगल आदि शामिल हैं। आगे देखते हैं इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कौन सा जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। इस स्टेशन का इमारत जो है विक्टोरिया गोथिक शैली से बनी है। कौन सी शैली से? तो विक्टोरिया गोथिक शैली से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह चार मीनार। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो है भारत नहीं है? वो कौन सा? चार मीनार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में 40 है विश्व धरोहर स्थल, जिसमें से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल। उपरोक्त विकल्प में चार मीनार इस सूची में नहीं है। चार मीनार क्या है? इस सूची में नहीं आता 40 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। अगला देते हैं
निम्न यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक यशो वर्मन ने करवाया था। किसने कराया था? तो यशो वर्मन ने करवाया था। चंदेल शासक यशो वर्मन ने करवाया था। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा गुफाओं में यूनेस्को के अनुसार टोटल 34 गुफाएं कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा में कुल 34 गुफाएं जिसमें 17 ब्राह्मण हैं, 12 बौद्ध हैं, 5 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया। कब? तो 1983 में 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। एलोरा की गुफाओं को इन गुफाओं में 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्प संघों द्वारा विकसित किया गया है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं शामिल है? तो वह है मांडू मध्य प्रदेश के स्थित स्मारकों का समूह, बाकी का कोणार्क मंदिर, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के में स्थित यूनेस्को की विश्व विरासत स्थानों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो गई? तो उस समय 38 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में टोटल 40 हो गई। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जनवरी 2021 तक भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या जो थी 38 थी। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 हो गई है। जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 7 प्राकृतिक, कितने? 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और एक जो है मिश्रित है। 39वां विश्व विरासत स्थल जो था रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। और 40वां विश्व विरासत स्थल जो है धौलावीरा गुजरात का है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात का हो जाएगा। भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो वह है आनंद भवन। कौन सा हो जाएगा? आनंद भवन। आनंद भवन प्रयागराज स्थल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी, कहाँ पे? उन गुफाओं का नाम बताना है जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो घारापुरी के पास कौन सी गुफाएं हैं? वो हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूर घारापुरी द्वीप पे स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 1987 में शामिल किया गया। कब किया गया था? तो 1987 में शामिल किया गया था। भारत में कौन सा स्थल 2018 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल चुना गया? 2018 में चुना गया तो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई को वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। यह यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का 37वां स्थल है। कौन स्थल है? तो 37वां स्थल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो कौन शामिल है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण चंदेल राजवंश 10वीं और 11वीं शताब्दी में किया था। यहाँ के मंदिर 2 जैन धर्म और हिंदू से संबंधित हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा जंतर मंतर नई दिल्ली। देखिए जंतर मंतर आपका जयपुर का है शामिल, लेकिन दिल्ली वाला शामिल नहीं है। ठीक, तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला विरासत स्थल है। जबकि अजंता की गुफा महाराष्ट्र, सूर्य मंदिर उड़ीसा तथा रानी का बाव पाटन गुजरात में क्रमशः 1983, 84 और 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। जबकि जंतर मंतर दिल्ली को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा स्थल है? वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में 430
30 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे हेतु प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है तो एक सींग गैंडे हेतु प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। अगला है, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। कौन सा हो जाएगा? वह है सुंदरवन। कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन। सुंदरवन को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल को 1987 में शामिल किया। कब शामिल किया गया है? तो 1987 में। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायो रिजर्व बन गया। तो कौन सा है? तो वह है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 11 को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हेतु नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो किस प्रदेश में स्थित हो जाएगा? तो है सिक्किम में। यहाँ पे सिक्किम में। अगला है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो कौन से शहर को? तो वह है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को विश्व धरोहर समिति के 41वें बैठक के दौरान 8 जुलाई 2017 को गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। विश्व धरोहर सूची में स्थान पाने वाला भारत का पहला शहर है। जून 2019 में राजस्थान के जयपुर शहर को इसी सूची में सम्मिलित किया गया। अगला, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अपना समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया? तो कौन सा शहर? वह है चेन्नई। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों के नेटवर्क की लिस्ट में चेन्नई को शामिल किया गया। चेन्नई को संगीत और समृद्ध परंपरा में योगदान के लिए शामिल किया गया। इसके तहत शहरों का चयन 7 क्षेत्रों हस्तशिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, संगीत और मीडिया अलर्ट में किया जाता है। अगला, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल हो जाएगा? इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में भारत के 11 बायो रिजर्व शामिल है। कितने? भारत के 11। इसमें से देख लेते हैं। नीलगिरी है जो 2000 में, मन्नार की खाड़ी है 2001 में है, सुंदरवन को 2001 में हो जाएगा, नंदा देवी को 2004 में हो जाएगा, नोकरेक जो 2009 में है, पंचमढ़ी 2009 में, सिमलीपाल 2009 में, अचान कुमार अमरकंटक जो है 2012 में, ग्रेट निकोबार जो 2013 में, अगस्तमलई 2016 में और कंचनजंगा है ये 2018 में। इसीलिए अभी इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। इसमें देखें क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा कौन शामिल है, तो इसमें आपका नीलगिरी बायोस्फीयर भी शामिल है, कंचनजंगा भी शामिल है, और तो इसीलिए इसमें दो आंसर आ रहे थे, इसलिए इसको क्वेश्चन को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। आगे देखिएगा, मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मच्चू पिच्चू जो है विश्व धरोहर स्थल जो है वह पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू में है। विश्व धरोहर स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य मच्चू पिच्चू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश में स्थित है। 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। अगला, हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो विश्व विरासत तो यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। अगला देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। हम्पी को यूनेस्को में 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी आज खंडहर के रूप में तब्दील है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में आपका सुमेलित नहीं है? तो एलिफेंटा की गुफा जो है एक कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। सुंदर नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में है। धौलावीरा जो है गुजरात में है। रामप्पा मंदिर जो है यह तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में हो जाएगा। विश्व विरासत स्थल
पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो वह काठमांडू में, काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देशपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत की स्थल सूची में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है इसमें, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो टोटल कुल कितनी संख्या में? 32 इसमें है। तो प्रश्न काल के समय यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या जो थी 32 थी। इसमें 25 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल थे। वर्तमान 2022 में भारत में धरोहर स्थलों की संख्या जो है 40, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक क्या है? मिश्रित स्थल है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? तो कौन सा है? तो वह है आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया। वर्ष 1989 में मानस को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सींग वाले गैंडा और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। तो किस महाद्वीप में हो जाएगा? तो वह यूरोप महाद्वीप में। कौन सी महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? तो विश्व धरोहर स्थल जो है यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। यूरोप महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक हैं। यूनेस्को का उद्देश्य विश्व में से स्थलों का चयनित और संरक्षित करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, फूलों की घाटी है वैली ऑफ फ्लावर जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है। तो किस प्रदेश में है? तो वह उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर जो है राष्ट्रीय उद्यान और भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों के विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती हैं? तो फूलों और वनस्पतियों के विविधता वाले मैदान के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा स्थल है? वह है आपका द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। कौन? द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में द लीनिंग टेम्पल शामिल नहीं है। यह भारत के उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे है? भारत के उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, राज्य के जिले में है। किस राज्य के जिले में है? तो वह है आपका तमिलनाडु जिले के कांचीपुरम जिले में है। तमिलनाडु के राज्य के कांचीपुरम जिले में है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में महाबलीपुरम के स्मारक को 1984 में सम्मिलित किया है। कब शामिल किया गया था? तो 1984 में, और यह वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। मार्च 2016 में इसमें से किस जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये था अगस्तमलई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र। कौन सा? अगस्तमलई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र हो जाएगा। मार्च 2016 में अगस्तमलई जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यह जैव आरक्षित क्षेत्र 2001 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति भवन जो है यह विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति भवन जो है राष्ट्रपति भवन दिल्ली विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को वर्ष 2004 में, ताजमहल आगरा को 1983 में, सूर्य मंदिर कोणार्क को 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला, भारत का पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? वो है कश्मीर रेलवे। इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, ये तीनों के तीनों
क्या हो जाएंगे, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आगे देख लेते हैं। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित पर्वतीय रेलवे स्टेशन के अंतर्गत कश्मीर रेलवे नहीं आता, जबकि अन्य सभी विश्व विरासत स्थलों के सूची में आते हैं। अगला है, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जिसे सेंट फ्रांसिस जोवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो कौन है वह, तो यह बोम जीसस का विसिलिका। कौन है, बोम जीसस का विसिलिका। बोम जीसस का विसिलिका या बेसिलिका ऑफ बोम जीसस भारत के गोवा में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है तथा यह चर्च पुराने गोवा में स्थित है। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो गोवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यह कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से क्या तथ्य सच नहीं है। तो क्या तथ्य सच नहीं है, वह है विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ का किला स्थित है, यही सच नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कुंभलगढ़ किला जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित नहीं है, बल्कि यह कहाँ पे है, अरावली पर्वत पर स्थित है। इसे बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। यह राजस्थान के पहाड़ी जिलों में शामिल है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा सूची में शामिल नहीं है, तो वह है बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश है, यूनेस्को के शामिल नहीं, यूनेस्को में शामिल नहीं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे अवध के नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था। अगला, निम्न में से किस स्थल को 2 जुलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को 2 जुलाई 2016 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, जबकि 2017 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में कुंभ मेला प्रयागराज शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का वर्ष 2018 का तमगा दिया गया। तो कौन सा हो जाएगा, तो यह कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में शामिल किया गया था। अगला, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है वह श्रीलंका में, कहाँ पे, श्रीलंका में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन मंदिर, इसे 1991 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो वह है आपका कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से हो जाएगा। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1889 से 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। यह भव्य स्थापत्य के लिए जाना जाता है। यूनेस्को के वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो चंदेल साम्राज्य की राजधानी थी। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक चंद्र बर्मन ने करा था। किसने करवाया था, तो चंद्र बर्मन ने करवाया था। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिविटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। तो वह है वाराणसी और जयपुर। कौन सा शहर है, वाराणसी और जयपुर। वर्ष दिसंबर 2015 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में वाराणसी और जयपुर को 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था। कौन सा शहर है, वाराणसी और जयपुर। निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया। तो कौन सा स्थल वो है, माथेरान हिल स्टेशन। माथेरान हिल स्टेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो माथेरान हिल स्टेशन यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल शामिल नहीं है। वह मुंबई में 110 किलोमीटर दूर, मुंबई से 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन 1999 में, कालका शिमला रेलवे स्टेशन 2005 में और नीलगिरी पर्वत
रेलवे 2005 में यूनेस्को द्वारा घोषित स्थलों में शामिल किया गया। अगला है विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कार्बूजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया है, तो वह है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में विश्व धरोहर स्थल चंडीगढ़ का निर्माण ली कार्बूजियर वास्तुकार के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अपने वास्तुकला और शहरी डिजाइन के लिए जाना जाता है। जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाग इनमें से कौन से स्थान पे अवस्थित है, तो यह है पाटन गुजरात में। कहाँ पे? पाटन गुजरात में है। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाग पाटन गुजरात में अवस्थित है। यह प्राचीन भारत में जल प्रबंधन का सर्वोत्तम व्यवस्था का उदाहरण है। रानी की बाग को वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। जुलाई 2018 में RBI द्वारा 100 रुपये के नोट पे इसे चित्रित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो आपका हो जाएगा ब्रिक्स हो जाएगा। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा हो जाएगा, तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश होगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन से ने मिलकर की। यह एक आर्थिक संगठन है जो व्यापार और वाणिज्य की गति देने के लिए बनाया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में एक तेरिन वर्ग रूस में हुआ। कहाँ पे हुआ? एक तेरिन वर्ग रूस में हुआ। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसको सदस्यता प्रदान करने के लिए सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 13वां शिखर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे ब्रिक्स का आयोजन हुआ? 13वां शिखर सम्मेलन तो वह 2021 में दिल्ली में हुआ। अगला है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। कौन सा नाम? तो वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सा हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स जो है 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। 15 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता प्रदान करने के बाद अब इसका नाम हो जाएगा ब्रिक्स हो गया है, जिसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका पड़ा। 15 से 16 जुलाई 2014 को फोर्टलेजा ब्राज़ील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई, जिसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो है चीन के शंघाई शहर में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं है? वह श्रीलंका। कौन सा देश नहीं है? तो वह श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य वह है ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स में बी जो है ब्राज़ील देश को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स देश आप देखेंगे तो यह हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जो ब्रिक हो जाएंगे। और यस अगर इसमें जोड़ देते हैं तो साउथ अफ्रीका भी ऐड आ जाएगा इसमें। ठीक। अगला है इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, जिसका ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी और जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो कब कहाँ पे हुई थी? तो वह वियना में हुई थी। कहाँ पे? वियना में। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में वियना में हुई थी। इस संगठन को 1956 में इंटरपोल के नाम से जाना जाने लगा। इंटरपोल 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में। कहाँ पे है? लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल की स्थापना का सबसे पहला विचार 1914 में मोनाको में आयोजित हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में हुआ था। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य 3 प्रकार से लोगों की सुरक्षा करना है। पहला कौन सा है? काउंटर अपराध, साइबर अपराध और संगठित अपराध, तीनों प्रकार से लोगों की रक्षा करना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ पे है? फ्रांस के लियोन शहर में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लियोन में है। कहाँ पे है? लियोन में हो जाएगा। अगला जो टॉपिक हुआ है सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो विश्व के किस भाग के हैं? तो दक्षिण एशिया के। कौन से? दक्षिण एशिया के। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। कब? 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। इसका मुख्यालय जो है और कहाँ पे है? काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। सार्क का सदस्य देश कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सा देश हो जाएगा सार्क का हो जाएगा, तो वह हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, जिसे 2007 में शामिल किया गया था सार्क में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सार्क जो है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। वर्ष 2005 में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का नया सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय जो है, मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क आठ सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इसकी आखिरी बैठक 2014 में नेपाल में शामिल हुई थी। दोस्तों इसमें जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, यह 2005 में शामिल हुआ, लेकिन सदस्य कब बना था, तो 2007 में बना था। इसको हम देख भी लेते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ जस्ट ऊपर वाले में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। तो 8वां सदस्य कब बना, 2007 में, लेकिन शामिल कब हुआ था, 2005 में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, वह है मलेशिया। अगला है सार्क जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था बांग्लादेश में 1985 को। कब, 1985 को बांग्लादेश में हुआ था। सार्क में कितने देश शामिल हैं, तो सार्क में कितने देश हैं, टोटल 8 देश हैं। कितने, 8 देश हैं। सार्क में कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश सदस्य नहीं है, वह आपका ईरान। ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। 1987 में दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन सार्क का सचिवालय में स्थापित किया गया। तो कहाँ पे, तो सचिवालय जो है इसका काठमांडू पे है। कहाँ पे, काठमांडू है। सार्क का विस्तृत रूप क्या है, तो सार्क का विस्तृत रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला सार्क का विस्तृत रूप जो देखेंगे तो एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश ढाका में। और संस्थापक देश देखेंगे तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हो जाएगा। अब मुख्यालय और सचिवालय देखेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा। काठमांडू में हो जाएगा। अब प्रमुख सिद्धांत जो है संप्रभु, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में पारंपरिक लाभ के सिद्धांत का सम्मान। अब वर्तमान सदस्य हैं तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान ये देश हैं। अगर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन है इस समूह से संबंधित नहीं है, वह है म्यांमार। कौन है, म्यांमार। श्रीलंका, बांग्लादेश तथा भूटान 1985 में बने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य हैं, जबकि म्यांमार इस समूह का सदस्य नहीं है। सार्क के अन्य सदस्य भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा मालदीव हैं। अगला है 617 क्वेश्चन, यह है सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वह है थिपू, भूटान में। कहाँ पे, थिपू, भूटान में हो जाएगा। सार्क विकास कोष की स्थापना दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क के सदस्यों द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है ये थिपू, भूटान में स्थित है। इसके प्रबंधन निकाय में सभी सार्क देशों के वित्त मंत्री शामिल है। ये सभी सार्क विकास परियोजना और कार्यक्रम के लिए समावेशी वित्तीय संस्थान के रूप में काम करता है। अगला जो टॉपिक आपका है ओपेक। ओपेक निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है, तो वह है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसका स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। वर्तमान में इसके 13 सदस्य देश हैं। कितने, 13 सदस्य देश हैं। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, कांगो और अंगोला है। ठीक है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को हुई थी, कब हुई थी, तो हुई थी 28 जून 1919 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी 28 जून 1919 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। एक श्रम मानक निर्धारण करने, नीतियों को विकसित करने और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने और कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों और नियोक्ताओं और श्रमिकों की एक साथ लाता है।
28 जून 1919 को वर्षीय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अगला इसमें, संयुक्त राष्ट्र इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? वह है ILO, जैसे इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसे कहते हैं। अगला है नाटो। इनमें भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किन संगठन का सदस्य नहीं है भारत? वह है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का सदस्य नहीं है। बाकी आपका G20 का है, UN का है और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है ये। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत नाटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य नहीं है। नाटो को उत्तरी अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। यह 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों को माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता सुरक्षा की गारंटी देता है। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल 1949 को। यह इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, तो हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को, और 12 संस्थापक सदस्यों के साथ अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी देशों के सहयोग से स्थापना हुआ था। द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। वर्तमान में नाटो में सदस्य देशों की संख्या जो है 30 है। 30वां जो देश है वो कौन सा है? तो मैसीडोनिया है। कौन सा देश है? 30वां मैसीडोनिया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? तो यह है आपका अंतर सहकारी सैन्य संगठन। क्या है? अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अगला टॉपिक है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो मुख्यालय जो है आपका वह USA में। कहाँ पे है? USA में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक बृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करना है तथा इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC अमेरिका में अवस्थित है। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय में स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC USA में। ठीक। अगला देखते हैं, किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही से यूरोप को उबारने के लिए मदद करने के लिए स्थापित किया गया? तो वह था 1944 में। कब? 1944 में। इसमें देख लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना जब हुई थी वह 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। IMF के अलावा जिन अन्य संस्था की स्थापना हुई वह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IRBD था। इसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। इस बैंक की स्थापना तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। अगला विश्व बैंक की एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1944 में। कब की गई थी? 1944 में। ब्रेटन वुड्स ट्विन्स 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित 2 बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। वे हैं कौन कौन है वे? तो ये है IMF और वर्ल्ड बैंक। कौन कौन? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, 2 लोग हैं इसमें, 2 संगठन है। अगला देखते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। कब की गई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939-1945 तक चला, जबकि विश्व बैंक का गठन जो 1944 में हुआ। विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ। अतः स्पष्ट है कि विश्व बैंक का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। विश्व बैंक में 189 देश सदस्य तथा इसका मुख्यालय जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। अगला IRBD और IDA के अंग है। किसके अंग हैं? तो वह है विश्व बैंक के अंग है। IBRD और IDA जो है दोनों विश्व बैंक के अंग हो जाएंगे। तो IRBD है मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक समूह के 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा है जो मिलाकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी।
विश्व बैंक विकासशील देशों की सरकारों को वित्त पोषण, नीति सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला, इनमें से कौन सा विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो वह है क्यूबा। क्यूबा जो है विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या 189 है, जबकि क्यूबा इसका सदस्य देश नहीं है। अगला, आसियान। निम्नलिखित में से कौन से आसियान के संस्थापक देशों में से एक हैं? तो वह हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया जो है आसियान के संस्थापक देशों में से एक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान के संस्थापक राष्ट्र जो है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। आसियान के वर्तमान में 10 राष्ट्र सदस्य हैं, जिनके नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो एशिया प्रशांत के राष्ट्र के उभरते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। अगला, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कथन। एक कथन में है आपका, इसकी शुरुआत 3 मूल सदस्य देशों से हुई। तो यही आपका पहला ही गलत हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन मतलब सही हो जाएगी। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी, सही है। 2019 तक जानकारी के अनुसार इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, ये भी सही है। सदस्य संगठन का एक उद्देश्य है क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ये भी सही है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही एक गलत है। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वह है भारत। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अन्य प्रमुख संगठन और संस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC है? तो वाशिंगटन DC जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसका है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और OECD मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है पेरिस फ्रांस में है। और ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो क्या है वह? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन करना। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का सृजन 1972 में स्टॉकहोम घोषणा के तहत किया गया था। UNEP का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में। कहाँ पे है? UNEP का मुख्यालय जो है केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग में नहीं है? तो कौन नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिएगा, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, ये आपका सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूयॉर्क, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। इसके अलावा यूनेस्को का पेरिस में, सही है आपका। और IAEA जो है इसका जो मुख्यालय है वियना में है। आगे देख भी लेते हैं इसके बारे में। तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे ICJ कहा जाता है, इसका मुख्यालय है दी हेग नीदरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय हो जाएगा वियना में। कहाँ पे? वियना में। निम्नलिखित में किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA में ये नहीं है। अब बाकी सब ओपेक का है वियना में, सही है। IMF का वाशिंगटन DC में भी सही है। और WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी सही है। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ ओपेक का है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है तथा WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में। कहाँ पे? लंदन में है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। संपत्ति की ऐसी श्रेणी बौद्धिक संपदा कहलाती है जिसकी मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल होती हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है। इसे मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क शामिल होता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में 191 सदस्य देश हैं। भारत 1975 में इसका सदस्य देश बना था। अगला है कौन सा संगठन
कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है, तो वह है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो जुलाई 1916 में स्थापित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई का मुख्यालय जो कोलकाता में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन संगठन जेएसआई के 16 क्षेत्रीय केंद्र है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय जो है ये फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में स्थित है। यह विश्वविद्यालय छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अंतरिक्ष कार्यक्रमों और उद्यमों, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष नीति और कानून तथा व्यापार एवं प्रबंधन आदि विषयों को शामिल कर उसे प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला है आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? तो आईएमओ का विस्तारित रूप है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हो जाएगा। आईएमओ का विस्तारित रूप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। 17 मार्च 1948 को लंदन में इसकी स्थापना की गई। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना इसका प्रमुख कार्य है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे है? तो जिनेवा में स्थित है। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में। जहाँ जहाँ देखिए, बस जहाँ जहाँ संगठन आ जाए तो उसमें 90% देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? तो जिनेवा में ही रहता है। जहाँ पे संगठन ऑर्गेनाइजेशन आता है वहाँ पे देख लीजिएगा, ज़्यादातर मुख्यालय जिनेवा में ही होता है। अगला है रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है आपका नीदरलैंड में। देखिए जहाँ पे देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं ना आया, मतलब कि संगठन नहीं ना आया, तो यह इसका नीदरलैंड हो गया। जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन आता है ज़्यादातर क्वेश्चन में वह आपका जिनेवा ही होता है। ये 90% में ऐसा होता है, सारे में नहीं लेकिन 90% क्वेश्चन में ऐसा होता है। अगला है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय नीदरलैंड दी हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए ये जो है आपका दी हेग में, ये आप ये देखिए यहाँ पे संगठन है लेकिन इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? दी हेग में। इसको जरूर याद करिए। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नीदरलैंड के दी हेग में। ये एक्सेप्शन हो जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को खत्म करने और उसकी रोकथाम के लिए काम करती है। वर्तमान में यह संस्था सीरिया में हथियारों को खत्म किए जाने का काम देख रही है। अगला है UFO का विस्तार क्या है? तो UFO का विस्तार क्या है? तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो UFO जो होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इस वस्तु को कहा जाता है जो कभी कभी आकाश में उड़ती हुई नजर देती हैं लेकिन इसकी पहचान मानव आज तक अनभिज्ञ है। 15 जुलाई 1948 को एकता और अनुशासन सिद्धांत के साथ किस संगठन की स्थापना की गई? तो वह संगठन था NCC। कौन था? NCC। इसके बाद नेशनल राष्ट्रीय कैडेट कोड की सिद्धांत एकता और अनुशासन, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1948 को किया गया। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यह महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? तो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना इस्कान ने। कहाँ पे? इस्कान। गोवर्धन इको विलेज आध्यात्मिक और पारिस्थितिकी स्थल है जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के सिद्धांतों को चित्रण करता है। महाराष्ट्र के गोवर्धन इको विलेज की स्थापना इस्कान संगठन ने की। किसने किया? इस्कान संगठन ने। अगला इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है अबू धाबी। कहाँ पे हो जाएगा? अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी अक्षय ऊर्जा के सतत विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन। इसका स्थापना 26 जनवरी 2009 को हुआ और इसका कानून जो है 8 जुलाई 2010 में अस्तित्व में आया। इस एजेंसी का मुख्यालय जो है अबू धाबी में, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। WWF का पूरा नाम क्या है? तो WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल नाम है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका लोगो जो है सफ़ेद पांडा है। क्या है? सफ़ेद पांडा है। और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका उद्देश्य है आनुवांशिक जीवों और
जीवों और पारिस्थितिकी विभिन्नताओं का संरक्षण करना और सुनिश्चित करना है कि नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी के सभी जीवों के वर्तमान और भावी हितों के अनुरूप हो रहा है। अगला है G7 क्या है? तो G7 आपका ये IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो G7 एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। G7 को ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देशों का एक समूह है। यह IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति $280 ट्रिलियन का 62% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो वह है मानवाधिकार की सुरक्षा पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बारे में देख लेते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने के लिए और भेदभाव को मिटाने के लिए शोध और प्रतिरोध करने पर हर तरह के मानवाधिकारों के लड़ना बताती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना वर्ष 1961 में, इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो वह है आपका मालदीव। मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इसके में देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रैंक्विल और इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया था। इसमें 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से, जिसमें बंगाल, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं तथा शेष 2 शेष हैं जो म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। यह संगठन जो है दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है तथा इन देशों को सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इसको आप देख सकते हैं। बिम्स्टेक में कौन सा देश नहीं आएगा? तो वह श्रीलंका नहीं आएगा। तो इसके आगे देखते हैं। इसमें सोवियत संघ का संगठन, सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1991 में होता। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ USSR, जिसे आमतौर पर सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति 1917 में हुई। रूसी क्रांति के पश्चात 1922 में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच एक संधि के हस्ताक्षर करके USSR का गठन किया गया था। यह संवैधानिक रूप से 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। 31 दिसंबर 1991 को एल्टीसीन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और इसे भंग कर दिया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हुआ है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक राजनीतिक आर्थिक मंच है। हालांकि कुछ समय पूर्व इसके सदस्य देशों की संख्या 28 थी, परंतु जनवरी 2022 में इंग्लैंड के द्वारा इसकी सदस्यता को छोड़ दिया गया। 1957 में यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग द्वारा रोम के संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का संगठन स्थापना की गई थी। इस संगठन के बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। दिए गए विकल्पों में अर्जेंटीना जो है यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है। अगला है, भारत किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ? तो शंघाई में कब शामिल हुआ था? तो 2017 में हुआ था। कब? 2017 में। शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसमें कुल 8 देश हैं, 8 सदस्य हैं। भारत व पाकिस्तान को 2017 में इसमें शामिल किया गया। इस संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं के द्वारा किया गया था। किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाने जाने लगा? तो वह था दी ट्रीटी ऑफ maastricht। कौन? दी ट्रीटी ऑफ maastricht 1992। अगला है maastricht संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के सदस्यों 12 यूरोपीय सदस्य देश द्वारा नीदरलैंड के maastricht नगर में हस्ताक्षर कर यूरोपीय संघ का वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। नवंबर 1993 में maastricht संधि प्रभावी होने के साथ यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से हटने के बाद वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 27 है। EU
जो है आधिकारिक मुद्रा जो यूरो है, मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगला, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का एक कार्य नहीं है? तो कौन सा काम नहीं है इसका? तो यह है अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल बनाना। ये इनका काम नहीं है। बाकी ऊपर का जैसे इसमें सदस्यों को वित्तीय और आर्थिक नीतियों का निगरानी करना इनका काम है। उन देशों को ऋण प्रदान करना जिसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई आती है। और इनका एक काम और है, यह मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने हेतु सहायता प्रदान करना, ये इनका काम है। ठीक, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिससे कहते हैं की स्थापना वर्ष जुलाई 1944 में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन ब्रिस्टन वुड सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में इसके 190 देश हैं। 190 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने का उपाय करना, वित्तीय आधार पर उपलब्ध कराना होता है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल आईएमएफ का काम नहीं है। अगला है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? किस संगठन को चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? वह लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 10 जनवरी 1920 के अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा की गई थी। इसे और चाइल्ड ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि किसी भी स्थिति में सेकेंड विश्व युद्ध को रोका जाए, लेकिन यह असफल रहा, इसलिए इसे 1946 में भंग कर दिया गया। ठीक, अगला है, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो वह है यूके में। कहाँ पे? यूके में। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल से यूके में 2019 में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट द्वारा लॉन्च किया गया। यह यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों के मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को टीवी के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाएगा। इस चैनल का मुख्य रूप से आतंकवाद, महिला अधिकार, शरणार्थी, प्रेस की स्वतंत्रता, समलैंगिकता आदि से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है राष्ट्रीय विकास एजेंडा। कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास एजेंडा इसका भाग नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 4 प्रभाग हैं। सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग हो जाएगा, फील्ड कार्य प्रभाग हो जाएगा, डेटा संसाधन प्रभाग हो जाएगा, समन्वय और प्रकाशक प्रभाग हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसके बारे में और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सफ्ता का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है? वो है सिंगापुर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सफ्ता का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सफ्ता दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क के मुक्त व्यापार की व्यवस्था है। यह समझौता 2006 में हुआ था। सफ्ता हस्ताक्षर करता देश जो है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य इन देशों के बीच वस्तुओं की मुक्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना है। अगला है, भारत का एक सहयोगी सदस्य है। तो भारत का एक सहयोगी सदस्य किसका है? तो यह साफ्टा का। क्या है? साफ्टा का हो जाएगा। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। यह परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों को प्रयोग से रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1957 में। कब? 1957 में। सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो वह है आपका सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन है।
इसके बारे में देख लेते हैं। तो राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग 1815 में स्थापित है। सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन दी राइन विश्व का सबसे पुराना और पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके सदस्य जो है नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। राइन के नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग की मुख्य जिम्मेदारी राइन और उसकी सहायक नदियों पर नौकावहन की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समान तकनीकी विनियमों की निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तो किसके साथ? तो 1962 में। कब? 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। इसके कर्णधार दूरदृष्टा डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इनको स्पार ने ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र की स्थापना की। 15 अगस्त 1969 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तो वह है ओजोन को। किसको? ओजोन को नहीं शामिल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्न ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई। क्योटो प्रोटोकॉल बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 में सम्मेलन हुआ, जहां अनेक नियम बनाए गए। भारत वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरित किया। अगला है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया। कब किया गया था? तो 1977 में। कब? 1977 में। विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए सन 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया गया। IFAD का मुख्यालय रोम में है। IFAD जो है कि 43वीं बैठक विश्व मुख्य विषय जो थी 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने के लिए अस्थायी खाद्य प्रणालियों में निवेश है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है ओलिगोपोलिस्ट के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो कौन सा संगठन है? वह है आपका ओपेक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ताओं के पेट्रोलियम के कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण और सुनिश्चित करना। वर्ष 2018 में कतर के बाहर हो जाने के बाद अब यह 13 सदस्य देशों का संगठन है। अगला देखते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है। कहाँ पे? ओपेक का मुख्यालय है वियना में है। वर्तमान ओपेक में 13 देशों इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेजुएला का संगठन है, जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करते हैं। इनकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो हो जाएगा केन्या जो ओपेक का सदस्य नहीं होगा। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें सही मेल हो जाएगा गेट का मुख्यालय जो जिनेवा, उसके अलावा WHO का मुख्यालय जो है पेरिस में नहीं है। इससे ये भी गलत है, आपका ये भी। इसके बारे में देख लेते हैं आगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। गेट का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल का लियोन में है। और आपका ESRO का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में, जो स्थापना हुआ था कब? 1964 में। कब? 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो वह है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनकोस भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत हैदराबाद में स्थित है। वर्ष 1999 में स्थापित यह संगठन सागरीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं की कई प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। यह मछुआरों से लेकर
अपतटीय तेल अन्वेषण उद्योगों जैसे विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा सही आपका करना इसमें। तो ILO का ये गलत हो जाएगा, IMF ये भी गलत हो जाएगा, यूनेस्को ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो सी नंबर है UNIDO, इसका मुख्यालय जो वियना, ये सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, इसका मुख्यालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र औद्योगिक और विकास संगठन जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस शहर में होगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1993 में। कब? 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ये एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकार का प्रहरी है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, तो है ट्यूरिन में। कहाँ पे हो जाएगा? ट्यूरिन में। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ कॉलेज संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक प्रशिक्षण केंद्र है जो संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और उनके सहयोगियों के अंतर प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2002 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ट्यूरिन इटली में है। कहाँ पे? ट्यूरिन इटली में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है, तो वह है आपका जीन हेरी ड्यूनेंट। कौन है? जीन हेरी ड्यूनेंट। अगला, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवनों व स्वास्थ्य का बचाव करना है। इसकी स्थापना है युद्ध भूमि में। इसकी स्थापना जो है युद्ध भूमि में पीड़ितों की सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1863 ईस्वी में जीन हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जो जिनेवा में स्थित है। यह प्रत्येक वर्ष हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस 8 मई को अवसर पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि रेड क्रॉस को 3 बार 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। इसकी भारत में 700 से अधिक उप शाखाएँ हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। इसके बारे में आगे देख लेते हैं। और तो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड के व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे, तो कौन सा? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगला है, इनमें से कौन सी राष्ट्र एजेंसी नहीं है? कौन सी राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, तो वह है रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। किसकी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? कौन है? रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी जो है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA की स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी जनवरी 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA की स्थापना जनवरी 1935 में भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने और मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को दोहन के उद्देश्य से की गई थी। अगस्त 2019 में चंद्रिमा साहा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली अध्यक्ष चुनी गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं? वो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO भारत का एक राष्ट्रीय संगठन है। किसका है? भारत का है। अगला है, UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो UNEP का मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को मानव पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी संग्रहण, मूल्यांकन और पारंपरिक सहयोग सुनिश्चित करना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय में स्थित है। कहाँ पे है? तो वह है अबू धाबी। कहाँ पे है? अबू धाबी में है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण IRENA का मुख्यालय जो है अबू धाबी में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। IRENA पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका गठन 26 जनवरी 2009 में किया गया था। इसका सदस्य देशों की संख्या जो है 163। कितना है? 163 इसके सदस्य देशों की संख्या। अगला देखते हैं, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स
संस्थान नहीं है। तो कौन सा निकाय जो है ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है, वो है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो है ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं। इसके अलावा विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या WTO, ये तीनों आपके ब्रेटन वुड्स संस्थान के निकाय हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में अमेरिका के हैरी डेस्टर वाइट एंड इंग्लैंड के जॉन मेनार्ड किन्स के मार्गदर्शन में 44 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा तथा मुद्रा और विनिमय दरों की स्थिर करना था। इसके अंतर्गत कई संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, IMF, WTO आदि की स्थापना हुई, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के शिखर सम्मेलन के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? तो वह है आपका लास बोनोस में। क्या, कहाँ पे? लास बोनोस में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है लास बोनोस फिलीपींस शहर में स्थित है। यहाँ पे चावल का जीन बैंक है। क्या है? चावल का जीन बैंक। साथ ही यहाँ चावल की 1.25 से ज़्यादा किस्में हैं, जिसमें 100 देशों से इकट्ठा किया गया है। इस अनुसंधान संस्थान में 1960 से स्थापित किया गया है। इस अनुसंधान संस्थान को 1960 में स्थापित किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? शिप ब्रेकिंग केंद्र कौन सा है? तो वह है अलांग। कौन है? अलांग। इसके बारे में देख लेते हैं। अलांग विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है। यहाँ पे जहाज़ों को तोड़ा जाता है, इसे जहाज़ों के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह अलांग शिपयार्ड गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? तो अलांग शिपयार्ड जो है गुजरात में स्थित है। उसके बाद है अगला है आपका UNHCR का पूरा नाम क्या है? तो UNHCR का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फॉर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो UNHCR का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त है। इसका स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुआ। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्या के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा और अस्थायी निदान उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, IUCN का अर्थ क्या है? तो IUCN का अर्थ है इंटेंसिव केयर यूनिट एंड नेफ्रोलॉजी। क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर नेफ्रोलॉजी। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो IUCN का अर्थ होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजना तथा विश्व के संरक्षण संगठनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करना है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटाग्रस्त प्रजातियों को दर्शाता है। अगला है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किस संबंधित डेटा प्रदान करती है? किससे संबंधित डाटा प्रदान करती है? तो वह है लुप्तप्राय पादप और जंतुओं से संबंधित। इसके बारे में और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका नालसा, या NALSA का सही विस्तारित रूप है? तो वह है आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन विविध सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन और निगरानी करना है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39B में निःशुल्क विविध सहायता की बात की गई है। नालसा की स्थापना इसी के मूर्त रूप देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम जो है UPU का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है आपका यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन। क्या है? जो यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन है। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के संबंध में UPU का पूरा नाम हो यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट है। यूनियन पोस्टल यूनियन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। इसको हिंदी में सार्वभौमिक डाक संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में की गई थी। UPU स्विट्जरलैंड में स्थित है और यहीं इसका मुख्यालय भी है। इसके संस्थापक जो हैं हेनरिक वान स्टीफन है। कौन? हेनरिक वान स्टीफन है। निम्नलिखित में से
किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो वह है ओपेक। ओपेक का मुख्यालय जो है ज्यूरिख में नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 1946 में, मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ओपेक का मुख्य स्थापना हुआ था 1960 में, मुख्यालय हो जाएगा वियना में हो जाएगा। विश्व बैंक 1944 में, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय हो जाएगा। नाटो 1949 में, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ओपीईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपीईसीडी का मुख्यालय जो है वह पेरिस में स्थित है। कहाँ पे? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑफ डेवलपमेंट ओईसीडी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। यह एक अंतर सहकारी संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है। इसके 38 सदस्य देश हैं। कोस्टा रिका ओपेक का 38वां देश बना। ओपेक ने ओपीईसीडी का 38वां देश बना। ओईसीडी का 38वां देश कौन सा है? कोस्टा रिका है। और ओईसीडी का स्थापना जो हुआ था 1961 में हुआ था। और ओईसीडी के महासचिव जो हैं मैथियस कार्मन है। कौन है? मैथियस कार्मन है। 1 जून 2021 को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए उनको नियुक्त किया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? तो यह कब बनाया गया था? 1945 को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक रूप से स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। वर्तमान में इसमें 190 देश हैं। 190वां देश जो है अंडोरा, जो वर्ष 2020 में इसका सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष जो हैं वह कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो वह है आपका अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वह है फिलीपींस में। कहाँ पे है? फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में एशियाई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। वर्तमान समय में इसमें 68 सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तीव्र करना है। अगला है दोस्तों, इसमें ये आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम है। अगला टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर इसके बारे में बताइए। धन्यवाद दोस्तों।